माँ जैसी आग बरसाकर चली गई थी, पर मैंने उनकी बातों का बुरा नहीं माना। यह वे नहीं, उनकी ममता बोल रही थी। पर मैं उन्हें कैसे बताती कि मैं इन दिनों मनोज से 2 घड़ी बात करने के लिए तरस गई हूँ। वे सुबह शाम आकर हाल पूछ जाते हैं, हर हफ्ते डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, इंजेक्शंस दवाइयाँ समय पर ला देते हैं, पर इन सब कामों में कितनी आस्था है और कितनी औपचारिकता पता नहीं चलता। कितना मन होता है कि उनकी गोद में सिर छुपाकर एक बार जी भरकर रो लूं। कितनी इच्छा होती है कि वे मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए मुझे आश्वस्त करें कि जो कुछ घट गया वही अंतिम सत्य नहीं है। कितना चाहती हूँ कि वे अपने स्नेहिल स्पर्श से मिश्री घुले स्वर में मुझे पीड़ा के, अपराध के, अकेलेपन के इस एहसास से मुक्ति दिलाएं। पर अब उनका एकांत मिलता ही नहीं है। वे तो बस 5-7 मिनट के लिए मेरे कमरे में आते हैं, किसी जान पहचान वाले की तरह हाल चाल पूछकर चले जाते हैं। रात को मेरे पास रजनी सोती है, रजनी जिसके साथ ननन भाभी का वह मधुर रिश्ता कभी कायम न हो सका जो मुझ में और भाभी के बीच था। अब तक तो मैंने मन को समझा लिया था कि वे इन दिनों मुझसे जानबूझकर दूरी बनाए हुए हैं, पर माँ की बात मन को कुरेद गई। उसी दिन मेरा टॉनिक लेकर आए तो मैंने हाथ पकड़कर पास बिठा लिया। हरदम क्या भागम भाग मचाए रहते हो, घड़ी भर तो मेरे पास बैठा करो। पर इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, नीचे से आवाज आई, भैया चाय ठंडी हो रही है। आवाज सुनते ही वे एकदम खड़े हो गए। यही मंगा लेते ना। अरे नहीं, वह बेकार परेशान होगी, मैं ही ले आता हूँ। वे जो गए तो वहीं के होकर रह गए। फिर शायद कोई मिलने भी आ गया। देर तक उनके कहे कहे सुनाई देते रहे। मैं जली भुनी छत पर बैठी रही। रात को जब रजनी खाना लेकर आई तो मैंने खुद ही अपना माँ तोड़ दिया। रजनी के जाते ही अपनी थाली उठाकर उसके पीछे पीछे मैं नीचे उतर आई। तीनों एक साथ बैठे खाना खा रहे थे। अम्मा जी बड़े मनोयोग से दोनों बच्चों को परोस रही थी। भाई बहन में परस्पर चुगलबाजी चल रही थी। मुझे एकदम अपने घर की याद आ गई। मुझे देखते ही तीनों ऐसे चौंके जैसे भूत देख लिया हो। उनका हास परिहास एकदम थम गया। अरे तुम नीचे क्यों आ गई? कुछ चाहिए था तो आवाज क्यों नहीं लगा दी? अब जिंदगी भर क्या ऊपर ही बैठी रहूंगी? 8-10 दिन बाद ड्यूटी भी तो ज्वाइन करनी है, अभी से आदत तो डालनी पड़ेगी। फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरे लिए जगह बना दी गई। सब लोग चुपचाप कोर तोड़ने लगे। मैंने स्पष्ट अनुभव किया कि मेरे आ जाने से उन्हें असुविधा हो रही है। उनके आनंद में खलल पड़ गया है। अब समझ में आया कि क्यों मेरी चाय, मेरा खाना निर्विघ्न रूप से ऊपर पहुंचता रहा है। नहीं तो जैसे अम्मा जी का स्वभाव है, उन्होंने इस बात को लेकर अब तक तूफान मचा दिया होता। चुपचाप 4 निवाले गटक कर उठाई। पिता की गोद में सोई श्वेता को मैंने बिस्तर पर लिटाना चाहा, पर उसने नींद में भी मेरे हाथ झटक दिए। इस तरह सबसे उपेक्षित होकर हारी सी मैं अपने दबड़े में लौट आई। अगले दिन सुबह श्वेता अखबार देने आई तो मैंने पूछा, पापा क्या कर रहे हैं? नहा रहे हैं। नहा ले तो उनसे कहना मम्मी ने फौरन बुलाया है। वे तौलिया लपेटे अंगोछे से सिर पोंछते हुए भागे भागे ही ऊपर आए। क्या हुआ? मुझे इत्मीनान से बैठा देखकर थोड़े से रुष्ट स्वर में बोले, यह कोई तरीका है? तुमने तो एकदम डरा दिया था। मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है। कोई बात होगी तभी तुम मेरे पास आओगे। मतलब अब तुम्हें मेरे पास आने के लिए भी कुछ बहाना चाहिए। समझने की कोशिश करो कनू। आई एम सो बिजी दीज डेज। बिजी तो तुम हमेशा से हो, लेकिन फिर भी सबके लिए समय निकाल लेते हो सिवा मेरे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या मेरा कोई हक नहीं है? वे चुप। मैं अपनी बात कहूं तो कब कहूं, किससे कहूं? वे खिड़की के पार देखते रहे। मैं क्या कह रही हूँ सुन भी रहे हो? एक बार इधर देखो तो। क्या देखूं? उन्होंने खींचकर कहा और पलटकर मुझे इस तरह घूर कर देखा कि मैं सहम गई। मैंने अपनी दृष्टि हटा ली। वहां से हटते ही मेरी आंखें ड्रेसिंग टेबल के बड़े आईने पर टिक गई।
दर्पण में हम दोनों एक साथ प्रतिबिंबित हो रहे थे। उनका स्नात सुडोल सुदर्शन शरीर और उनके बगल में खड़ी मैं, मृत्यु के मुख से लौटी एक जर्जर काया, बिखरे बाल, बासी चेहरा, चेहरा जो सुंदर तो कभी भी नहीं था पर इस समय तो असुंदरता की सीमा छू रहा था। नहीं, दर्पण में हम दोनों की दृष्टि टकराई। जो मैंने देखा उसे वे भी अनदेखा नहीं कर सके। दोनों परछाइयों का वैषम्य उसकी आंखों में भी प्रतिबिंबित हो रहा था। एक ऊब, एक बेजारी, एक वितृष्णा के साथ मेरे प्रतिबिंब को घूर रहे थे वे। नहीं, मैं जोर से चीखी और मैंने एक मुक्का आईना पर दे मारा। दूसरे ही क्षण मुझे अंधेरे के अजगर ने लील लिया। होश आया तो सिर बहुत भारी लग रहा था। हाथ से छूकर देखा, वहां भारी सा बैंडेज बंधा हुआ था, इतना भारी कि उसके बोझ से सिर फटा जा रहा था। मन हुआ कि दोनों हाथों से उतार कर फेंक दूं, पर दूसरा हाथ उठा ही नहीं। दाहिने हाथ की हथेली पर भी पट्टी बंधी हुई थी। चेहरा खिंचा खिंचा सा लग रहा था। उंगलियों से छूकर देखा, बाईं आंख के ठीक नीचे भी एक पट्टी चिपकी हुई थी। माँ, मैंने क्षीण स्वर में पुकारा। उस नीम बेहोशी की हालत में भी समझ गई थी कि मेरे शरीर पर इतने प्यार से हाथ फेरने वाला कौन है। माँ, क्या है बेटे, कैसा जी है अब? सिर फटा जा रहा है माँ, टाँके कसक रहे होंगे बिटिया, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। टाँके? मुझे टाँके लगे हैं? हाँ, 4 टाँके आए हैं, वे तो कहो कि आँख बच गई। माँ, मेरे हाथ में क्या हो गया है? माँ ने इस बार जवाब नहीं दिया, चुपचाप मुझे थपथपाती रही। माँ, कनू अब थोड़ा सोने की कोशिश करो, नींद में हीलिंग जल्दी होती है। यह बड़े भैया की आवाज़ थी। भैया, मेरी गुड़िया, मेरी श्वेता कहाँ है? वह पार्क में गई है, उसे बुलवा दीजिए ना प्लीज। बड़ी देर बाद मनोज उसे लेकर आए। देखो बेटे, मम्मी बुला रही हैं। पर उसने मेरी ओर देखा ही नहीं, पापा के कंधे से चिपकी रही। आजा मेरी गुड़िया, मेरे पास आ, इसे मेरे पास बिठा दीजिए ना प्लीज। मैं उसे लेकर झुके, पर उसने उन्हें कसकर पकड़ लिया। भैया ने उसे जबरदस्ती मेरे पास बिठा दिया। जैसे ही मैंने उसे अंक में भरना चाहा, वह चीख उठी, डर लगता है पापा, हमें डर लगता है। और उसने अपनी दोनों हथेलियों से मुंह ढांप लिया। मनोज ने जैसे ही उसे उठाया, वह किसी भयभीत व्यक्ति की तरह उनसे चिपक गई। वे चुपचाप उसे लेकर बाहर चले गए। मैं आंखें फाड़कर उन्हें देखती रह गई। फिर मेरी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ऐंठ गए। कानों में एक ही बात हथौड़े की तरह बार बार चोट करती रही, डर लगता है। श्वेता को मम्मी से डर लगता है, अपनी मम्मी से। इस बार आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। पीहर का पूरा कुनबा मुझे घेरे हुआ था, यहाँ तक कि सुनील भैया, अनिल भैया भी थे। मेरी तबीयत देखने में इतनी दूर से दौड़े चले आए थे। सबके सब मेरे लिए व्याकुल थे, मेरी हर इच्छा पूरी करने को आतुर, मेरा हर शब्द झेलने के लिए तत्पर। उस भीड़ में जिन्हें खोज रही थी, वे नजर नहीं आए। 2 दिन तक मेरी आंखें दरवाजे पर ही लगी रही। जब भी आहट होती, मुझे लगता वे ही आए हैं, पर वह कोई तीसरा ही होता। हताशा से मैं मुंह फेर लेती, उस आगंतुक के औपचारिक प्रश्नों का उत्तर भी न देती। तीसरे दिन मुझसे नहीं रहा गया, भाभी से पूछ ही लिया। भाभी, वे दिखाई नहीं दिए। वे इलाहाबाद गए हैं अपने मामा के यहाँ, अम्मा जी को छोड़ने। और श्वेता, वह भी साथ गई है, दरअसल उसी के लिए गए हैं। उस दिन वह थोड़ा डर गई थी, भाभी ने कहा और एकदम जबान काट ली। शायद रजनी के लिए कोई लड़का देखने गए हैं, 2-4 रोज में लौट आएंगे। भाभी ने शायद गलत सुना था, इलाहाबाद में उनके कोई मामा जी नहीं थे। फिर तो रजनी के लिए लड़का देखने की बात ही ठीक थी, पर क्या इसी समय जाना जरूरी था? या फिर जैसा कि भाभी गलती से कह गई थी, श्वेता को कहीं घुमाने के लिए निकल गए हैं? क्या सचमुच वह इतना डर गई थी? क्या सचमुच मैं इतनी डरावनी लग रही हूँ? पर आईने में अपनी शक्ल देखने की हिम्मत ही न पड़ी। भाभी से मैंने किसी तरह जिरह नहीं की, चुपचाप बिस्तर पर पड़ी पड़ी घर जाने के दिन गिनने लगी।
अस्पताल से जिस दिन छुट्टी मिली, मैं बहुत प्रसन्न थी। पिछली सारी कड़वाहट भुलाकर मैंने एक नई जिंदगी शुरू करने का निश्चय कर लिया था। पर टैक्सी जब अपने पुराने घर पर रुकी तो मैं चौंक पड़ी। आप लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं? पहले भीतर तो चलो, भैया ने डांट लगाई। गुस्से में पैर पटकते हुए मैं भीतर आई और सोफे पर धम से बैठ गई। कहाँ तो मैं यहाँ आने के लिए तरस रही थी और अब यहाँ आते ही दिमाग गर्म हो गया। आप लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं? तो क्या करते? वे अभी लौटे नहीं हैं क्या? लौट भी आए तो हम तुम्हें वहाँ नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पागल खाने भेजने की वहाँ पूरी तैयारी हो चुकी है। तुम्हारी पूजनीय सास सब जगह प्रचार करती फिर रही हैं कि तुम्हें ऐसे दौरे हमेशा से पड़ते हैं। तुम्हारी वजह से उन लोगों का जीना हराम हो गया है। कभी भी कुछ भी कर बैठती हो। किसी दिन उल्टा सीधा हो गया तो उन लोगों को जेल जाना पड़ेगा। तुम्हारे इन्हीं लक्षणों से बच्ची तुम्हारे पास तक नहीं फटकती। क्या? मेरे हाथ पांव फिर ऐंठने लगे। जबान तालू से चिपक गई। पुतलियां चढ़ गईं। भैया ने एकदम आगे बढ़कर मुझे कसकर पकड़ लिया और कड़क कर कहा, यह क्या पागलपन है कनू? इस तरह तो तुम उनकी बात की पुष्टि कर रही हो। परिस्थिति से लड़ने का यह तरीका नहीं होता। इस तरह तो तुम जीत चुकी। हौसला रखो, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे 3-3 भाई तुम्हारे साथ हैं। बेहोशी का वह दौरा आते आते रह गया, पर मुझे भीतर तक हिला गया। भाग्य मुझे जीवन की किस मोड़ पर ले आया था। दूसरे दिन मैं घर में लोगों का तांता लग गया। ये सब अपने थे, मेरे गली मोहल्ले और परिवार के लोग थे, जिनके बीच पलकर मैं बड़ी हुई थी। ये लोग मेरे ससुराल की देरी पर जाना नहीं चाहते थे, इसीलिए इतने दिनों तक कोई मुझे देखने तक नहीं आया। पर अब जब घर पर भीड़ लगी हुई थी, उनकी सहानुभूति, उनकी ममता बड़ा सुकून दे रही थी। इतने सारे लोग मेरे दुख से व्याकुल हैं, यह एहसास ही बड़ी तृप्ति देने वाला था। खबर मिलते ही पंडित जी भी आए। आते ही बोले, यह क्या है बिटिया? वहां तो सबके चेहरे पर लक्ष्मी का तेज चढ़ रहा है और घर की लक्ष्मी का क्या हाल है? कौन सी लक्ष्मी? क्या मेरी शक्ल आपको लक्ष्मी की सी लगती है? मैं तो चुड़ैल हूँ। मेरी अपनी बच्ची भी मुझसे डरने लगी है और कहते कहते मेरी रुलाई फूट पड़ी। 2 दिन में 2500 लोग आए थे। सबने इसी तरह दुख और आश्चर्य व्यक्त किया था, पर सबके सामने मैं धीर गंभीर बनी रही थी। पता नहीं क्यों पंडित जी के सामने अपने को रोक न पा। वे मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए सांत्वना के कुछ शब्द बुदबुदाते रहे, पर उनसे शांत होने की अपेक्षा मैं और बिखर गई। कोई मेरे पास नहीं आता, किसी को मेरे लिए फुर्सत नहीं है। आपने भी तो अब जाकर सुध ली है। इतने दिनों तक बिस्तर पकड़े रही, मौत के साए से झूलती रही, पर आपने कोई खबर न ली और अब आकर पूछते हैं कि क्या हाल हो गया है। उनके जाते ही भाभी ने डांट लगाई। जो भी मुंह में आया कहती चली जाती है। बड़े छोटों का तो ख्याल किया करो। पता है पंडित जी बराबर तुम्हारे लिए पूछते रहे हैं। तुम्हारी ज्वालामुखी सास के कारण तुम्हारे घर नहीं गए तो क्या हुआ? यहाँ आकर बराबर खोज खबर लेते रहते थे। उन्हीं लोगों के कारण वे अस्पताल भी नहीं गए। उन्हें क्या मालूम कि वहां एक दिन कोई झांकने भी नहीं आया। भाभी को क्या मालूम कि मेरा सारा रोष भी तो उन्हीं लोगों के लिए था। पंडित जी का तो सिर्फ बहाना भर था। सच तो यह है कि पंडित जी के इतने दिनों कभी याद भी ना आई। भाभी, ये लोग इलाहाबाद से लौटे कि नहीं, जरा पता लगाना। सच बताऊं कनू, कोई नाटक तो नहीं करोगी? नहीं तो तुम्हारे भाई मुझे खा जाएंगे। बताओ। मनोज तो अस्पताल आए थे, 2 दिन रहे भी थे, पर सुनील भैया ने आते ही उन्हें 2-4 खरी खोटी सुना दी। अच्छी खासी झड़प हो गई दोनों में। तुम्हारे बड़े भैया भी पीछे नहीं रहे। तब से उन्होंने आना बंद कर दिया। लोगों की पूछताछ से बचने के लिए शायद कहीं बाहर निकल गए हैं। अपनी बात का उपसंहार करते हुए भाभी ने कहा, बात सही भी थी, तब भी इतना तूल देना ठीक नहीं हुआ। वे तो लड़ झगड़ कर चले गए, पर यह नहीं सोचा कि बहन का क्या होगा। सच तो है,
मेरा क्या होगा इस अपमान के बाद? क्या यहाँ वे आएंगे? और उनके बुलाए बिना कौन सा मुंह लेकर मैं वापस जाऊंगी? भाई लोग जिस ठसक के साथ लाए हैं, क्या उतने ही सम्मान से मुझे रख सकेंगे? मैं भी कितने दिन तक गलग्रह बनकर यहाँ पड़ी रहूंगी? भाभी ने ठीक ही किया जो पहले ही आगाह कर दिया। यह सब सुन लेने के बाद मेरा फिर से बेहोश हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक था। मेरे हाथ पैर ऐंठने भी लगे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने को नियंत्रण किया। मैं भाभी को किसी मुसीबत में डालना नहीं चाहती थी। जीने का, ठीक होने का उत्साह ही जाता रहा। रूठा हुआ पति, खौफ खाती बिटिया, पागलपन का प्रचार करती सास, किसके लिए जिंदा रहना है मुझे? औरों से तो मुझे कुछ लेना देना नहीं था। एक ये ही अगर अपने होते तो क्या माँ के भ्रामक प्रचार का प्रतिवाद न करते? बिटिया के मन में बैठ गए मिथ्या भय को हटाने का प्रयास न करते? पर वे तो जीवन मृत्यु के बीच झूलती पत्नी के सिरहाने बैठकर लड़ते रहे, आत्मसम्मान की बातें सोचते रहे। उनके व्यवहार से लग रहा है कि मेरी बीमारी उनके लिए इष्टापत्ति बनकर आई है। ऐसे व्यक्ति को कोई मनाए भी तो कैसे? आज माँ, भैया, भाभी जान छिड़क रहे हैं। उनके अकृत्रिम स्नेह की कब तक परीक्षा लेती रहूंगी? उसे नकार कर चली भी जाऊं तो किस बलबूते पर? उठकर एक गिलास पानी पीना भी तो मेरे लिए कठिन हो गया है। दिन रात मैं इसी सोच में घुलने लगी। मेरा बिस्तर माँ के कमरे में ही लगा दिया था। उस पर पड़ी पड़ी दिन रात माँ के ठाकुर जी को निहारा करती। चांदी और पीतल की मूर्तियों से वह पीतल का सिंहासन खचाखच भरा हुआ था। अगल बगल देवी देवताओं की ढेरों तस्वीरें थीं। इन सब से ऊपर साईं बाबा की एक फोटो थी, जो अपने आकार प्रकार के कारण अलग सी चमकती थी। मैं टकटकी लगाए उन्हीं को देखा करती, अपनी रिहाई की भीख मांगा करती। एक रात इसी तरह लेटे लेटे करुणा की याचना कर रही थी कि कुछ पंक्तियां अनायास ही फूट पड़ी। शरण में अपनी बुला लो साईं, दुविधा मन की मिटाओ साईं। तन के सो दुख झेल गई मैं, मन के हाथों हार गई हूँ। अपने से ही छली गई हूँ मैं, अपनों पर ही भार हुई हूँ। दीप जला आशा का या फिर मुझको जग से उठा ले साईं। मैं तो हैरान रह गई। क्या ये सचमुच मेरी पंक्तियां हैं या कहीं का पढ़ा सुना याद आ रहा है? पर नहीं, वह मेरी ही अंतरात्मा की पुकार थी। मेरी ही पीड़ा गीत बनकर फूटी थी। और मजे की बात यह है कि गीत के शब्द भी सुरों का साज पहन कर आए थे, कलावती की कर्ण मधुर स्वरावलियों में पिरोए हुए। उन बोलों की जोर से गाने का मन हुआ, पर आधी रात का वह सन्नाटा तोड़ने का साहस नहीं हुआ। सब लोग गहरी निद्रा में निमग्न थे। सबको सुबह होते ही काम में जुट जाना था। मेरी तरह दिन भर खाट तोड़ने का सुख किसी को नसीब नहीं था। बड़ी मुश्किल से अपने को जब्त किया। रात भर मन ही मन उन स्वरों को दोहराती रही। सुबह होते ही सबसे पहले मैंने नहाने की इच्छा प्रकट की। भाभी को आश्चर्य हुआ, पर उन्होंने जिरह नहीं की। नल के सुर में सुर मिलाकर गाने की मेरी पुरानी आदत थी। आज तो और भी मजा आया। धुन भी मेरी, बोल भी मेरे, उधार का कोई झंझट ही नहीं था। भाभी दरवाजा न थपथपाती तो पता नहीं कब तक बैठी रहती। बाहर सब लोग डर गए थे। स्वाभाविक ही था, इतनी देर में सचमुच मुझे थकान हो आई थी। बाहर निकलते ही पस्त होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। भैया एकदम दौड़कर मेरी नब्ज टटोलने लगे। उनसे कहा, प्लीज दफ्तर जाने से पहले हारमोनियम निकाल कर रख जाइए। मेरी शादी के बाद हारमोनियम संदूकों के कुतुब मीनार की निचली मंजिली पर आ गया था। माँ ने तो तानपुरे के साथ इसे भी ले जाने के लिए कहा था, पर मैंने ही मना कर दिया था। भैया मौज में आकर कभी कभी कुछ गुनगुना लेते थे। उनका यह सुख छीनने का मन न हुआ। दिन भर मैं हारमोनियम पर उंगलियां फेरती रही। उसे बजाते हुए मेरी सांस भी धौंकनी की तरह बज उठती। फिर मैं थोड़ी देर को लेट जाती।
जरा सा आराम आते ही फिर उठ बैठती। अपनी ही बनाई धुन पर मैं मुग्ध हुई जा रही थी। माँ मुझे देख देख कर खुश हो रही थी। कोई जिद्दी बच्चा घड़ी घड़ी भर को खिलौनों में रम जाए तो माँ को जैसे खुशी होती है, बस वैसी ही खुशी माँ की थी। मोहल्ले के शुक्ला जी के यहाँ से संकट सोमवार के प्रसाद का निमंत्रण आया, तो मुझे याद आया कि आज सोमवार है, मतलब पंडित जी आज अवश्य आएंगे। नीलकंठ कंठेश्वर जाते हुए वे अवश्य ही घड़ी भर को रुककर हालचाल पूछ जाते हैं। शाम को तैयार होकर मैं घड़ी की ओर दृष्टि लगाए बैठी रही। वे आते ही बोले, आज तो बहुत प्रसन्न लग रही हो बिटिया, क्या बात है? एक भजन बनाया है, सुनेंगे? जरूर। वे कुर्सी खींचकर बैठ गए। बल्कि मैं तो तुमसे कहने वाला था कि रोज सुबह एक दो भजन गाने का नियम बना लो। देखो 15 दिन में तुम्हारी सेहत बन जाएगी। मैं हारमोनियम लेकर बैठ गई। सारा घर मेरे आसपास इकट्ठा हो गया। सबके चेहरे पर एक अपूर्व उल्लास था। मैं बड़ी देर तक उंगलियां फेरती रही। बाजे के स्वर साईं को पुकारते रहे, पर मेरे गले से आवाज ही न निकली। कमजोर हो अभी, दोनों काम एक साथ ना कर सकोगी, लाओ मुझे दो। वे वहीं मेरे पास दरी पर बैठ गए। मेरी धुन को उन्होंने बड़ी सहजता से उठा लिया और उनकी उंगलियों से रस के सोते फूट पड़े। गाओ बिटिया। पर बिटिया गाती क्या खाक, आवाज तो निकले। सुबह बाथरूम में कितना सुंदर समा बन गया था। उस समय सचमुच मैंने गाया था या नल की धार में अपनी आवाज को आरोपित कर दिया था। थोड़ी नीचे से उठा ले। और बड़ी आसानी से वे दो सुर नीचे उतर गए। जीवन में पहली बार कली 3 से गाने का अवसर हुआ। लगा जैसे अपनी आवाज को किसी गड्ढे से खींचकर निकाल रही हूँ। वहां से तो निकाल लिया, पर उसके बाद ठप। खींच तान कर धैवत तक ले आई, पर वहां तक जाते जाते ही दम फूल गया। आवाज फट गई, बिखर गई। कांपती उंगलियों से चेहरा छुपाकर मैं सुबक पड़ी। कानों में पंडित जी की आवाज आ रही थी, कोई बात नहीं बेटे, बहुत दिनों बाद गाया है ना, इसलिए 8-10 दिनों के अभ्यास से सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। मैं उसी तरह हथेली में मुंह छुपाए ही लुढ़क गई।